मिलेगा जी। उसके बाद मुझे असेंबल करने के लिए 1 महीने का तो वक्त चाहिए, 2 महीनों का वक्त चाहिए, ताकि पूरा ब्रेक हो गया है डेटा सेंटर। इंजीनियर्स को, IT टीम को लगाकर मैं रन करूंगी। उसके बाद नॉर्मली हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मेरे जो पुराने हैं, जो 20 साल से मेरे साथ ही, उन्होंने मेरे साथ में ही है आज भी बोलते हैं कि आप, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होने को साथ हैं बस। तो आप जो भी प्रॉपर्टीज है, इन केस आपको जरूरत पड़ी तो बेचने के लिए तैयार है? देखिए, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जिनको जहां पे जरूरत है वो फाइंड करके बेच लेंगे जो भी प्रॉपर्टी। 87 मेंशन कर दिया है मेंबर। अब मेरी मर्जी है, क्या मुझे 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे 10 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो सेल करूंगी, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं ये भी सेल नहीं करूंगी। मेरे अकाउंटों में जो पड़ा है वही काफी हो गया, तो मुझे जरूरत भी नहीं है सेल करने की। अभी आपके अकाउंट में कितने पैसे? ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है कंपनी की, और कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से हम बैलेंसेस, अकाउंट वगैरह सब ऐसा बैठकर शेयर नहीं कर सकते। जब ऑफिशियल आते हैं तो उनको हमको देना पड़ता है। मैं इसके लिए माजूरत चाहती हूँ। आपके 87 प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में, यस, 87 प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया में है। मैं कोई भी प्रॉपर्टीज को हम सेल कर सकते हैं जब जरूरत पड़ गई। अगर मुझे 1 भी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं खुद सेटल कर सकती हूँ, तो फिर मुझे प्रॉपर्टीज की सेल करने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो सेल करूंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं सेल करूंगी। मतलब आप अभी भी क्लियर नहीं है कि आप क्लियर नहीं बता रहे कि कितना अमाउंट देना है? आप सिर्फ 3.5 करोड़ जी, एक बात है, जमा करवाए। और जैसा लोग सोच रहे हैं उतना लास्ट टाइम आप बताए थे कि 5,000 करोड़ मेरे तेलंगाना में इन्वेस्ट है। नहीं, मेरे शेयर से आप नहीं, बिल्कुल मैं कभी भी नहीं बताई कि 5,000 करोड़ तेलंगाना में है। प्रॉपर्टीज है, 3.5 करोड़। सुनिए, प्रॉपर्टीज है, मैंने ये बताया था प्रॉपर्टीज है। उससे ज्यादा के प्रॉपर्टीज तेलंगाना में पड़े हैं, तो इल्जाम क्यों दे रहे हैं? ऐसा मैंने कहा। मैंने लोगों को देना है नहीं कहा है। लोगों को जो देना है वो हमारे पास लीगल आएंगे, इतने बड़े ऑफिस, उनके लिए मैं खोल कर छोड़ी हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। आगे आप उस टाइम पे रिसिप्ट वगैरह कुछ दिए होंगे ना मैडम? वो बिल्कुल, रिसिप्ट एक कस्टमर के पास 3 चीजें होते हैं, एक IBG नंबर, और उसके पास वो रिसिप्ट जो उसने जमा किया है, और बैंक से आया हुआ बैंक का रिसिप्ट उसके पास होता है। सारी चीजें उसके पास होते ही रियल कस्टमर आने के लिए कभी भी पीछे नहीं जाएगा। फेक कस्टमर एंट्री मारने के लिए 100 बार सोचेगा। SFIO के रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में SFIO ने डाला है कि 1400 मेंबर्स रिपीट आए। 1400 मेंबर्स रिपीटेडली एक ही ABG नंबर के ऊपर जो है आएगी फेक। तो इन लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो कस्टमर सही से आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उनको पेमेंट मिलेगा। आज भी पेमेंट गया है, कल भी गया है, परसों भी जाएगा। कंटिन्यू मेरे आखिरी मेंबर तक पेमेंट जाती रहेगी। आपके पास डेटा ही नहीं है ना, आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास एक है डेटा, बैंक का स्टेटमेंट। बड़ी मुश्किल से बैंक के स्टेटमेंट में जाकर उस कस्टमर को फाइंड करना पड़ता है कि इसने कब पेमेंट किया था, क्या है करके बोल के मैन्युअली चेक करना होता है। जब डिजिटली चेकिंग होती है तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम बैठकर बुक में मैन्युअली में चेक करके देखना पड़ रहा है। IBG लेकर के कब आया, इसका नाम सच में आयशा, एक आयशा आती है, अब वो दूसरी आयशा भी होती है कंपनी में, एक फातिमा आती है, दूसरी फातिमा भी होती है। ऐसे जैसे दूसरे लोगों का नाम एक ही जैसा होता है। बस In simple step, what is your business model? What is your business model? How are you offering? How are you able to offer such huge returns to your customers? no huge return, no huge return. Okay, what is your business model? Business model is only gold, depending on किटको मार्केट। हमारा बिजनेस टोटल किटको मार्केट, गोल्ड मार्केट पे डिपेंड है। आप अगर 2008 के मेरे कस्टमर हैं, एग्जाम्पल, आपने 8 लाख रुपीस में 1 किलो गोल्ड आता था, 10 लाख में 1 किलो गोल्ड आप किटको पे चेक कर सकते हैं। आज वो गोल्ड 60 लाख रुपए है। तो हमारा कोई अननेचुरल प्रॉफिट नहीं है, नेचुरल प्रॉफिट है। और गोल्ड में ये पॉसिबल है, सुबह से शाम तक कमाना पॉसिबल है, शाम से सुबह तक कमाना पॉसिबल है, मिनट में कमाना पॉसिबल है। ये एवरीथिंग इनकम टैक्स के रिटर्न में हमने सबमिट किया है। अभी इनकम टैक्स में आपका कोई केसेस पेंडिंग है? केसेस नहीं, इनकम टैक्स का हमारा घरोली रिश्ता है। कंटिन्यू रहते हैं इनकम टैक्स के नोटिस, टैक्स को पे करो, वो करो, ये करो। वो तो जरूरी है कि उनका आ गया। मैं 3 साल जब अंदर थी तो उस टाइम की नोटिस आई है, हमने रिप्लाई किया है। उन दिनों में हमारा बिजनेस नहीं हुआ है, सीधी बात है। जो भी कुछ भी बिजनेस ही नहीं हुआ है तो हम कैसे पे करेंगे करके बोल के सुप्रीम कोर्ट में भी उसको ऐड किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 2.5 ईयर अंदर रखे, और सुप्रीम कोर्ट कहा है कि फिर भी टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे देगी?
सीधी बात है। अगर लीगल पे करना है तो मैं पे करने को रेडी हूँ। ईडी केसेस खत्म हो गया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि 87 ईडी का हमारा क्या था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कि इनके 249 अकाउंट जो ही वो रिलीज करो। ईडी ने रिलीज किया और लेटर दे दिया, और हमारे पैसे जो ईडी ने जमा करके रख लिया था उस पर विद इंटरेस्ट जमा कर दिया उन्होंने अकाउंटों में। अब दूसरी बात जो है, प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट नोटिस भी कोई कोर्ट से नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 87 प्रॉपर्टीज में से जिसको चाहे तुम सेल कर लो, तो बात खत्म हो गई। अब ईडी का इसमें कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। अब आगे भी चलकर नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई कस्टमरों का मुद्दा हो तो वो भी एसएफआईओ को जाएंगे आगे चल के कि हमारे पास देखो इतने कस्टमर को नवीरा चेक देना है, क्योंकि बैंक को तो हम कर्जा नहीं है, बैंक में तो हमने लिया नहीं है। तो अब कस्टमर उनके पास कितने 10 गई 15 गई, ईडी के हिसाब से ईडी बता रही है 31 लाख के कस्टमर उनके पास है, तो वो 31 लाख का प्रूफ वो एसएफआईओ को भेज देना है। अब जब एसएफआईओ आती है कंपनी एक्ट के हिसाब में, एसएफआईओ जब आ जाएगी बीच में, तो फिर कोई एजेंसी नहीं रहेगी हिंदुस्तान की, कोई अदर एजेंसी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। Madam, any fresh investments? You are inviting any fresh investors into your company? नो, अभी हमारा एचडीजी डिजिटल गोल्ड कॉइन लॉन्च हुआ है, और गोल्ड फिजिकली जो है डोर स्टेप पे मिलता है। अब हमारे बिजनेस का स्कीम होगा, वो कोई इनसिक्योर नहीं होगा। जो भी पेमेंट करेगा उसको गोल्ड का कॉइन उनके घर पे जाएगा। अगर वो चाहता है वैलेट में रख ले तो उसकी बैंक वैलेट में उसका गोल्ड रहेगा, वो जब चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। अभी हमने यही स्टार्ट किया है, यही बिजनेस इंशाल्लाह टोटल वर्ल्ड में हम लॉन्च करेंगे। ऑन एन एवरेज आप इनकम टैक्स कितना करते हैं मैम पर एनम? पर annum मोर देन 50 करोड़, मोर देन 60 करोड़, अलग अलग There कंपनी is a का difference अलग between अलग 50 and 60. हाँ। So how much? डिफरेंस देखो, हाउ मच करके मैं परफेक्ट नहीं बोल सकती, वो हमारा सीए बता सकते हैं। हाउ मच करके बोल के मेरे अंदाज में जो कंपनी का है वो बता सकती हूँ। हमारे कंपनी का सीए बताएगा कितना है, क्या है, कब कितना पे किया है, सब कुछ। सब बिजनेसेस मिला के 50 करोड़ या आप नहीं, सारे बिजनेसेस का मिलाकर करीब 100 करोड़ के करीब हमने इनकम टैक्स पे किया है। आप पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी पे किया है उसी में, इंडिविजुअल भी उसी में आ जाता है। जो मेरा प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स होता है, वो भी इंडिविजुअल भी फाइल करते हैं। और आपके ये डेटाबेस कहाँ पे है मैडम? आप किसको जाके पूछे, वो लोग क्या ये हमारा डेटाबेस क्या रिप्लाई देते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है कि सीसीएस ने एफएसएल को डेटाबेस उनको चेक करने के लिए दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जाके डायरेक्ट एफएसएल से ले लो, क्योंकि सीसीएस को 2 बार ऑर्डर हो गया तो वो नहीं दिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, एफएसएल को तुम खुद जाके अपने आईटी टेक्निकल इंजीनियर्स को ले जाके तुम खुद ले लो। आप गए थे क्या? मैं कल गई थी लेटर लेके एसएफआईओ को, उन्होंने कहा है कि टाइम दो और हमारे भी टेक्निकल टीम आ जाएगी। मैंने कहा कि ना आप इनसिक्योर रहो ना मैं इनसिक्योर रहूंगी, डेटा ओपन होने के वक्त हम दोनों भी रहेंगे। SFIO या FSL? नहीं, हम एफएसएल को जाएंगे एसएफआईओ के साथ। अब सब मिलाकर हीरा ग्रुप और एसएफआईओ दोनों ही बीच में खड़े हैं, अब कोई भी नहीं। और वो उनको भी फैसला लेना पड़ेगा, और कस्टमर को दरवाजा भी खुला रखा है कि जिनको जाना है वो एसएफआईओ के पास जा सकते हैं। जो जिसको भरोसा नहीं हीरा ग्रुप पे वो वहां जा सकते हैं। उन्होंने भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे, हम भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे। तो अब आप कोई कस्टमर से बात नहीं करेंगे? मैं कस्टमर से क्यों नहीं, हर कस्टमर से बात करती हूँ। इवन मेरा 91777777 का नंबर जो है, सॉरी 917777 777 का नंबर जो है, मैंने कस्टमर को आम दे के रख दिया है। जब भी वो कस्टमर के कितने भी 500 मैसेज भी आते हैं, फ्लाइट मोड में लेके बाद में सबको जवाब दे के ऑन करती हूँ वो नंबर को, क्योंकि मैं कभी भी मेरे कस्टमर का रास्ता बंद नहीं किया। हाँ, मैं मगर उनको नहीं बात करूंगी जिन्होंने एजेंसियों को अप्रोच किए, गंदे गंदे गालियां दिए और रोडों पे खड़े गलत तरीके से फंसाया हीरा ग्रुप को। उनके जरिए से लाखों के लोगों को रोना आया, लाखों के लोगों को उन्होंने रुलाया। मतलब उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, उन्होंने जहां गए थे उधर से ही उनके पैसे ले ले, मैं जमा कर दी हूँ। उन्होंने यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ हंगामे भी करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, जब मुझे मेरे ऊपर तुमको भरोसा नहीं था वहां तुम गए थे, मैं रेडी हूँ वहां भी पे करने के लिए। आप उधर जो, आप मुझे मत बात करो, वो बात करेंगे मुझे। अम्मा तेरे इतने कस्टमर आए ही पेमेंट कर, अगर मैं नहीं करूंगी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे।
आप सबको पता ही है प्रोसीजर क्या होता है। अब पिछले 3 साल से तो लोग इन्वेस्टर्स जो भी है इन्वेस्टर्स या कस्टमर वो जी। लोगों को नुकसान हुआ है। जी इंटरेस्ट खो गए, प्रिंसिपल खो गए, बाद में 3 साल का इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के देते थे। नहीं, क्योंकि हमने अग्रीमेंट लिखा के लिया है कि प्रॉफिट और लॉस में तुम हिस्सेदार हो। जब कंपनी 3 साल से बंद पड़ी है और जब जाके फुटेक्स के हम शोरूम ओपन करते ही तो पूरा फुटेक्स एक्सपायर हो चुका था। जब टेक्सटाइलों को देखते ही तो काफी हमारे प्रोडक्ट जो है ये हो गए थे, सिवाय गोल्ड के अलावा जो है काफी चीजें हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। मगर हमारे कस्टमर ने साइन किया है नफे नुकसान पे हिस्सेदारी, मगर कंपनी उसको भी अपने सर पे लेती हुई कस्टमर को कही है कि जो भी तुमको पेमेंट मिला है उसको काटते हुए बाकी का पेमेंट हम तुमको सेटल कर देंगे, जो लोग जाना चाहते हैं। प्रिंसिपल वापस करते हैं क्या? प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट तो ना हम कभी दिए थे, ना कभी देंगे, ना कभी लेंगे, ना आगे भी। इंटरेस्ट से हमारी अगेंस्ट लड़ाई है, हम इंटरेस्ट देते भी नहीं लेते भी नहीं है। हीरा ग्रुप का ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई एक छोटी सी गाड़ी, ना कोई एक छोटी सी चीज इंटरेस्ट पे नहीं ली गई है। ना हम इंटरेस्ट लेंगे, ना हम इंटरेस्ट देंगे। कस्टमर को भी कभी इंटरेस्ट का वादा नहीं किया था, बिजनेस का वादा किया था कि बिजनेस में कमाएंगे तो 60-40 रेशो रहेगा हमारा, यानी 100 रुपीज कमाई होगी तो 60 कंपनी लेगी, 40 आप लेंगे। जब मैं कमाई ही नहीं, मैं अंदर चली गई और बाकी के सारे चीजें इन्होंने आकर खामखा लाख कर दिए। अगर खुले तो रखते तो कम से कम 50% हमारा बिजनेस होता था। सब लाख कर दिए, बंद कर दिए, ब्लैक बोर्ड लगा दिए, बहुत कुछ कर लिया है। नहीं, अभी वापस आप क्या करते हैं मैडम? प्रिंसिपल करते हैं फाइनल? अभी नुकसान का तो मैंने फाइनल नहीं किया है कि कितना नुकसान हुआ। जो भी नुकसान होगा वो कंपनी ही भरेगी और कस्टमर पे हम वो नुकसान अंदाजा भी नहीं बोल सकती मैं। नहीं, फाइनली आप प्रिंसिपल वापस करते हैं, ये क्या है आपका सोच क्या है? मेरा सोच वही है कि जो लोग अभी विड्रॉल ऐसे हालत में ले रहे हैं उनको हमने पहले जो भी पैसा दिया था उसको काट करके बाकी का पैसा देंगे। जो लोग साथ ही उन प्रिंसिपल के साथ हमारे साथ कंटिन्यू है उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिजनेस करेंगे, उसके बाद उनको प्रॉफिट भी देंगे, उसके बाद उनको प्रिंसिपल भी देंगे। थोड़ा टाइम मुझे मिल जाएगा सारा बिजनेस चलने का, तो फिर वो इंसाफ की बात है। जो नहीं करना चाह रहे उनको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। नहीं, जो नहीं करना चाहे उनका प्रिंसिपल तो वापिस ही है ना। अगर आप 50,000 लिए तो बाकी के 50 कंपनी दे रही है तो प्रिंसिपल ही हो गया। अगर आपने 1 लाख दिया है कंपनी को, 50 तुमने ऑलरेडी लिए ही, तो बाकी के 50 देना तो तुम्हारा प्रिंसिपल ही है। वो तो कंपनी अच्छी चलती होगा तो प्रॉफिट दिया। जब कंपनी डूब गई तो फिर आप क्या करोगे? जब कंपनी इतने साल बंद हो गई, कुछ भी नहीं चला, तो तुम्हारा प्रिंसिपल तो मिल रहा है। शुक्र अदा करो, मैं विजय माल्या के जैसा, नीरव मोदी के जैसा और भी बहुत सारे लोगों के जैसा भागी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने बैठ के जवाब देती हूँ, उनको भी बात कर रही हूँ जो तुम्हारे कस्टमर हैं। शुक्र अदा करो। आपको प्रॉपर्टी से ना, आप प्रॉपर्टीज बेच के उन लोगों को पैसे कम से कम प्रिंसिपल वापस करते तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। अभी तो आपका देखो एक बात है, वो हमारे कस्टमर का हमारा मामला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपा अभी हमको जाना नहीं है, हमको तुम्हारे साथ ही रहना है, तो उनको प्रिंसिपल ही है ना, उनको कुछ भी नहीं करूंगी। उनका कंपनी में पेमेंट भी कंटिन्यू है, बिजनेस भी कंटिन्यू है इंशाल्लाह। ऐसे कुछ नहीं, कुछ लोग हैं ऐसा हालात के ही। तो आप कस्टमर को डरा रहे हैं? नहीं, हम क्यों डराएंगे? हम सच बोल रहे हैं। कस्टमर ने हमें अंदर किया जब तुम्हें फिक्र नहीं आई। कस्टमर ने हमें 2.5 साल अंदर बिठाया जब तुम्हें फिक्र नहीं आई। अभी बहुत फिक्र आ गई आप लोगों को कस्टमर की। हाँ, कभी तुमने कहा कि एक औरत को 2.5 साल अंदर रखे, क्यों रखे? कभी तुमने आवाज उठाया कि एक औरत सच्ची औरत थी, एजुकेशनल चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है, ये जुबान उठाइए। ये कस्टमर तुमको जो दिमागों में डाले हैं ना, कस्टमर इनका एक बार बैंक का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। 20 साल से जो कस्टमर है ना, 1 लाख के 5 लाख खाया है, उसको बोलो 2.5 लाख वापस देने के लिए। नहीं मैडम, आपको बुरा लगे तो भी हम कस्टमर नहीं, के साथ ही रहते हैं। नहीं देखो, नहीं कस्टमर को रहे तो 25 कस्टमर के साथ मत रहो, जो लाखों की ही उनके साथ भी तो रहो। नहीं, वो लोगों के साथ रहते हैं आप तो। अभी बस सब मेरे साथ है, पूरा हीरा ग्रुप मेरे साथ है। आपका 1 लाख का कस्टमर रह लो, 10,000 का कस्टमर रहता हूँ तो उसी के साथ। बिल्कुल, तो कस्टमर के साथ रहो। मैं ही मेरे कस्टमर के साथ हूँ, मैं उनके ही लिए लड़ती हूँ। तुम सबसे ज्यादा कस्टमर को अगर 1 रुपया भी जाता है तो नौहीरा चेक के साइन से ही जाता है। कस्टमर को कोई एजेंसी ने पैसे नहीं दिया, कोई SFI ने पैसे नहीं दिया, हीरा ग्रुप दे रही है, देगी इंशाल्लाह। कस्टमर की फिक्र तुमसे ज्यादा मुझे है। वर्टिकल एंट्री का गुड न्यूज कब बोलेंगे मैडम?